Assalamu alaikum. I'm Amna Hamad, graphic designer and freelancer. In this course, we will learn about Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, and Fiverr. Today is our first class of fourth batch, Alhamdulillah. So let's start. So सबसे पहले तो welcome to all of you to the course of graphic designing and Fiverr. I hope इंशाल्लाह कि ये 1 month का जो सफर है साउंड प्रॉब्लम ये जो 1 month की जर्नी है ये आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल होगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जो कुछ मुझे आता है उससे ज्यादा मैं आप लोगों को सिखा दूं। एक सेकेंड में इनको मैसेज कर लूं। ठीक है, अच्छा जी, आज हमारी बेसिकली इंट्रोडक्टरी क्लास है। इंशाल्लाह वेडनेसडे को हम लोग जाएंगे सॉफ्टवेयर की तरफ। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है, ग्राफिक डिजाइनिंग के रूल्स, इसके प्रिंसिपल्स, इसके एलिमेंट्स, इन सब का जानना बहुत जरूरी है। जब तक हमें आवाज आ रही है, ये आवाज का क्यों इशू आ रहा है? आना तो नहीं चाहिए। जब तक हमें प्रिंसिपल्स का नहीं पता चलेगा, हमें एलिमेंट्स का नहीं पता चलेगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली किन रूल्स पर, किन प्रिंसिपल्स पर हम इस पर वर्किंग करते हैं, तब तक इसको सीखने का कोई फायदा नहीं है। सो हम इंट्रोडक्टरी क्लास में इन सब रूल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा जी। हियर इज अ लिटिल ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ आमना हमाद। सो हियर आई एम, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे आके ये कहते थे कि आप कौन हैं, आपकी क्या वर्किंग है। नो साउंड प्लीज, जिनको साउंड नहीं आ रहा वो क्लास को रीज्वाइन करें विद योर सेलुलर ऑडियो और वाईफाई की ऑप्शन आती है, उसमें आप लोगों ने सेलुलर को चूज करना है, तब आप लोग इजीली क्लास जो आप लोगों को आवाज है वो आ जाएगी। ओके, I'm Amna Hamad, director of AH Graphics. I have worked with many UK, US, and Turkey-based companies. I have a vast experience in graphic designing, and I am Adobe Illustrator, Photoshop, and Clipchamp expert. Clipchamp basically video editing का एक सॉफ्टवेयर है, and yes, मैं वीडियो एडिटिंग भी करती हूँ, but not on Premiere Pro. ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, good to see you. Abdullah, you are here. Usman साहब is here. नो प्रॉब्लम उस्मान साहब, प्लीज आप दोनों थोड़ा सा मुझे हेल्प आउट करें कि जो इशू है, जिन लोगों को प्लीज उनसे कहें कि वो क्लास रीज्वाइन करें या कुछ भी, क्योंकि अगर मैं मैसेजेस टाइप करने में लग जाऊंगी तो मैं, आप लोगों को पता है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। ठीक है, अच्छा, मैं वीडियो एडिटिंग भी करती हूँ बट नॉट ऑन प्रीमियर प्रो। मैं क्लिपचैम्प एक सॉफ्टवेयर है, मैं उस पर वीडियो एडिटिंग करती हूँ। और मुझे 2 साल पहले कोविड के फौरन बाद मुझे एक चांस मिला था अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने यूएस एम्बेसी के साथ, जो पाकिस्तान की यूएस एम्बेसी है यूएस में, उनके साथ मैंने 3 months मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और मैंने उनके साथ भी वर्किंग की थी। करंटली आई एम वर्किंग विद SCA UK एज ए ग्राफिक डिजाइनर एंड वीडियो एडिटर। ठीक है, ये स्किल्स एनहांसमेंट एकेडमी यूके की कंपनी है बट नाउ इट्स वर्किंग इन पाकिस्तान। बट अभी लास्ट वीक ही ये लोग, जो हमारी कंपनी का, हमने एक ऑफिस खोला है दुबई में। सो मैं उनके साथ उनकी परमानेंट ग्राफिक डिजाइनर और वीडियो एडिटर के तौर पे वर्किंग कर रही हूँ। ऑल राइट, अच्छा जी, यहाँ पे एक बहुत अहम क्वेश्चन आता है। अभी बिल्कुल क्लास स्टार्ट होने से 15-20 मिनट पहले मुझे किसी ने मैसेज किया कि जी ग्राफिक डिजाइनिंग में स्कोप नहीं है, बहुत ज्यादा जो है इसमें कंपटीशन है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं चूंकि बिल्कुल 10 to 15 मिनट से मेरी क्लास में, एंड मैं उस टाइम पे बिल्कुल उन्हें कन्विंस करने के मूड में नहीं थी, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले, क्लास स्टार्ट होने से पहले, मेडिटेट करती हूँ ताकि मैं बहुत अच्छा डिलीवर कर सकूं। हर क्वेश्चन इनफैक्ट हर लॉजिक वाज वेरी वैलिड कि बिल्कुल इसमें बहुत कंपटीशन है। कंपटीशन वहीं पर होता है
कॉम्पिटिटर्स वहीं पर होते हैं जिस जिस फील्ड की डिमांड होती है, जो फील्ड स्कोप में होती है, ठीक है? बट येस, वालेकुम अस्सलाम ज़ाहिदा। आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, बट थोड़ी-सी अभी फ़िलहाल अनॉय हो रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही। सो अच्छा, गर्ल्स में वी हैव ज़ाहिदा एंड हुमा विद अस। सो ये सीनियर्स हैं। बेसिकली ये बैच 2 से ही मेरे साथ आ रही हैं और अब बैच 4 में है। सो अगर आप लोगों को वालेकुम अस्सलाम, आप लोगों को कोई इश्यू हो गर्ल्स में, सो ज़ाहिदा एंड हुमा ये आपको वहाँ पे इन माय एब्सेंस, वैसे तो मैं होंगी, लेकिन अगर मैं ना हो सकूँ, मतलब फ़ौरन अगर मैं आप लोगों को प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स ना कर सकूँ, तो देन येस, ज़ाहिदा एंड हुमा विल लीड यू। और बॉयज़ में आई हैव मलिक वजाहत साहब, मोहम्मद उस्मान एंड अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भी मेरे साथ बैच 2 से ही हैं। चलें, गुड, थैंक गॉड आवाज़ आ रही है सबको। अच्छा जी, व्हाई ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ इम्पोर्टेंट? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोग कोई भी चीज़ देखते हैं, अगेन मैं इस बहस में नहीं जाती हमेशा से ही कि सोशल मीडिया पोस्ट्स, जी बिल्कुल वो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पार्ट है, बट सोशल मीडिया सिर्फ़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक पार्ट है। कंप्लीट जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं है। आप आजकल हम लोग एनिमेशंस बहुत सारी देख रहे होते हैं, ठीक है? हम लोग बहुत सारी जो है वीडियोज़ देख रहे होते हैं, हम बहुत सारी स्टिल ग्राफिक्स आ रही होती हैं हमारे सामने, बहुत सारा और मटेरियल आ रहा होता है। जो चीज़ भी हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, किसी भी फॉर्म में देख रहे हैं, वो सब की सब ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ही फ़ील्ड में आती हैं। ठीक है? हाँ, दे आर द सब ब्रांचेस ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। ये ज़रूर हो सकता है कि किसी ने ग्राफिक डिजाइनिंग में एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप सीखा, ठीक है? उसके बाद उसने अपनी उस स्किल को थोड़ा-सा एनहांस किया और वो 2D एनिमेशन में चला गया। किसी और ने उसको मज़ीद थोड़ा-सा एनहांस किया, वो वीडियो एडिटिंग में चला गया, और इसी तरह आप देखते हैं कि सिंपल 3D जो है हमारे सामने प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं, वो आगे से एनहांसमेंट है ग्राफिक डिजाइनिंग की। अगर आप लोग जैसे वेब डिजाइनिंग है, यूएक्स यूआई डिजाइनिंग है, बहुत कुछ है, इंशाल्लाह आज ही के लेक्चर में हम कवर करेंगे। बहुत कुछ है जो आप इस फील्ड में जहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, ठीक है? ये यूजुअली मैं अपने स्टूडेंट्स को यही एग्जांपल देती हूँ, बिल्कुल आप लोग इसको ऐसे समझें। अगर एक स्टूडेंट है, ठीक है? अब हमारे यहाँ हर साल ढेरों लोग जो है एमबीबीएस करते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं। तो क्या मैं ये सोचकर मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने एमबीबीएस करना चाह रहे हैं, तो क्या वो ये सोचकर एमबीबीएस करना छोड़ दें कि नहीं जी, इसमें तो बहुत कॉम्पिटिशन है, इसमें तो बहुत जो है इसको वो कॉम्पिटिटर्स हैं, मेरा चांस नहीं होगा। तो क्या लोग एमबीबीएस करना छोड़ देते हैं? आज भी हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, वहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, इवन जो बच्चा है, जब हम उससे पूछते हैं ना कि बेटा आपने बड़े होके क्या बनना है? तो वो सबसे पहले कहते हैं जी मैंने डॉक्टर बनना है। ठीक है? ऑल्दो हर साल ढेरों डॉक्टर्स निकल रहे होते हैं पूरे पाकिस्तान से, बल्कि पूरी वर्ल्ड से। लेकिन इट डज़न्ट मीन कि एमबीबीएस हम लोग इस साल करना बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। इसी तरह अगर कोई बंदा ये चाहे कि जी मैंने कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, मैंने हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है, या मैंने फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, ठीक है? वो बेसिकली एमबीबीएस से आगे जाकर उसकी सब ब्रांचेज़ हैं। हार्ट स्पेशलिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट या चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनने के लिए सबसे पहले क्या करना ज़रूरी है? कोई मुझे बता सकता है? सबसे पहले क्या करना ज़रूरी है? एमबीबीएस, बिल्कुल। एमबीबीएस करना ज़रूरी है। आप एमबीबीएस करेंगे तो ही आप आगे फर्दर हार्ट स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, या जो भी, ठीक है, आप बन सकते हैं। उसके लिए एमबीबीएस सबसे पहले है, ठीक है? अच्छा, अब मुझे ये बताएँ कि अगर एक स्टूडेंट है, वो उसने एमबीबीएस कर लिया, वो आगे मतलब मज़ीद जो है स्पेशलाइज़ेशन नहीं करना चाहता, तो क्या वो एज़ जनरल फिज़िशियन या एमबीबीएस करके अपनी डिग्री, अपनी स्किल को सेल नहीं कर सकता? क्या वो उससे अर्निंग नहीं कर सकता? या वो सिर्फ़ तभी अर्निंग करेगा जब वो हार्ट स्पेशलिस्ट बनेगा? सिर्फ़ एमबीबीएस करके क्या डॉक्टर? येस, ही कैन। बिल्कुल, ऐसे ही है। इसी तरह
अडोब इलस्ट्रेटर, अडोब फोटोशॉप। इंशाल्लाह जब हम लास्ट की क्लासेस में मैं आपको फाइवर पर लेकर जाऊंगी तो आप लोग हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ अडोब इलस्ट्रेटर, अडोब फोटोशॉप सीखने के बाद फाइवर, अपवर्क, पीपल पर आर पर इतना कुछ है जो आप एज ग्राफिक डिजाइनर सेल कर सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज एक पॉइंट जो मैं अपनी वीडियोस में भी कहती हूँ और हमेशा मुसलसल कहती हूँ वो ये कि जो भी स्किल कर रहे हैं आप, कोई भी स्किल है, इस टाइम फ्रीलांसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा स्कोप में है। फ्रीलांसिंग करने के लिए आप कोई भी स्किल ले लें, ठीक है, उसको अंडर एस्टिमेट कभी मत कीजिएगा। ठीक है, जो आपकी स्किल है प्लीज डू इट विद डिग्निटी, विद योर पैशन। आप हर चीज में सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आप उसको पूरे प्राइड के साथ करें, पूरे पैशन के साथ करें। ठीक है, सक्सेसफुल होने के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है वो आपकी कंसिस्टेंसी, आपका पैशन, आपका हार्ड वर्क, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो फ्रीलांसिंग है या फ्रीलांसिंग के बाहर की दुनिया है। बहुत सारे लोग, अब आप इस चूंकि इस फील्ड में आ रहे हैं, आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि नहीं जी इसका स्कोप नहीं है, बट आई कैन बेट कि इसका स्कोप है। मैं अगर घर पे बैठ के ये सब कुछ कर सकती हूँ, ठीक है, तो इट मीन्स इसका स्कोप है। मैंने ऊपर अभी थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों को बताया है कि जो मैंने इंटरनेशनल लेवल पर काम किया है। नेशनल लेवल पे मैंने कितना काम किया है ये तो मुझे खुद भी नहीं पता। ठीक है, सो आप लोग जो स्किल सीखने जा रहे हैं, इस चीज को आप लोगों ने जहन में रखना है कि इसको अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात करेंगे थोड़ी सी, ऑब्वियसली हम लोग स्किल सीख रहे हैं। एक सेकेंड, ऑब्वियसली हम लोग स्किल सीख रहे हैं फ्रीलांसिंग करने के लिए, तो थोड़ी सी नो हाउ फ्रीलांसिंग की होना बहुत जरूरी है। क्या आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग क्या होती है बेसिकली? एनीवन? अच्छा, मैं माइक्स जो है अनम्यूट नहीं करती अनटिल अनलेस लास्ट के 10 मिनट्स में सिर्फ करूंगी, वो भी अगर किसी का कोई बहुत सीरियस क्वेश्चन है तो। अदरवाइज बहुत मेस हो जाएगा। यस, टू सेल समथिंग, क्योंकि 30 पार्टिसिपेंट्स हैं इस टाइम मेरे पास ऑनलाइन, तो माइक जो है वो अनम्यूट नहीं होंगे। यस, बट लास्ट के 10 मिनट्स में। जी बिल्कुल, फ्रीलांसिंग वो होती है जिसमें आप अपने घर में बैठ के सेलिंग योर स्किल। बिल्कुल, फ्रीलांसिंग में आप अपने घर में बैठ के अपने स्पेस एंड टाइम के अकॉर्डिंग वर्किंग करते हैं। ठीक है, बिल्कुल, घर बैठकर ऑनलाइन अर्निंग करना। और यहाँ पे मेरे पास बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, ट्रस्ट मी। फ्रीलांसिंग इस वक्त, मतलब पाकिस्तान में तो शायद इसमें इतनी अभी तक लोगों को नो हाउ नहीं है। आई नो लास्ट 2 इयर्स में बहुत ज्यादा इसमें स्कोप आया है, बट इसका फायदा ये है कि आप लोग अगर सुबह 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं तो रात में आप लोग हार्डली 2 या 3 घंटे ऑनलाइन रहकर ऑर्डर्स ले सकते हैं। मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स की बात कर रही हूँ। आपका काम है रात में जागना और सिर्फ ऑर्डर्स लेना। ठीक है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप पूरी रात जागें। हाँ, उनका जो वर्किंग है, ऑर्डर कंप्लीशन है, वो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ फ्रीलांसिंग। इसमें आप बहुत ज्यादा बाउंड नहीं होते। यस, बाउंड आप तब होते हैं जब आपके क्लाइंट ने आपको डेडलाइन दी होती है, तब आप थोड़ा सा बाउंड होते हैं। अदरवाइज फ्रीलांसिंग से बेहतर वे ऑफ अर्निंग इस वक्त पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, दे हैव लेफ्ट इवन के एक ब्रांच मैनेजर हैं, मैं उनको बड़ी अच्छी तरीके से जानती हूँ, मेरे पर्सनल उनसे टर्म्स हैं। यू आर योर ऑन बॉस, वर्क इन योर ऑन टाइम। जी बिल्कुल, उन्होंने ब्रांच मैनेजर थे और अच्छी खासी उनकी जो है वो सैलरी थी। मतलब आपको पता है ब्रांच मैनेजर हो और अच्छी खासी सैलरी ना हो, ये हो ही नहीं सकता। बट उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी क्योंकि उनको ये लगता था कि फ्रीलांसिंग में वो ज्यादा अच्छा अर्न कर रहे हैं और प्रेशर नहीं होता, क्योंकि उसमें आप अपने बॉस खुद होते हैं। देयर इज नो वन टू डिक्टेट यू।
बट अनटिल अनलेस कि क्लाइंट का आपके साथ कोई डेडलाइन है, आपने वो डेडलाइन पर काम डिलीवर कर दिया, दैट्स इट, फिर कोई मसला नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम तभी आती है जब आप लोग डेडलाइन पर वर्किंग नहीं करते। इसके अलावा इसमें और कोई भी मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, फ्रीलांसिंग में सक्सेसफुल होने के लिए कौन सी 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है? वो ये कि हार्ड वर्क, सेल्फ असेसमेंट एंड डेडिकेशन, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट इस तरह से, हार्ड वर्क ऑब्वियसली कोई भी फील्ड हो, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो या फ्रीलांसिंग के बाहर हो, हार्ड वर्क तो मतलब की टू सक्सेस है। डेडिकेशन भी उसी तरह बहुत ज़रूरी है। सेल्फ असेसमेंट, ये चीज़ जानना कि आया जो काम आप कर रहे हैं, उस काम को करने में आपको मज़ा आ रहा है। अगर आपने कोई ऐसी स्किल ली है जिसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है? तो ट्रस्ट मी, आप उसमें कभी भी ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है? सो फ्रीलांसिंग करने के लिए हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ-साथ आपकी सेल्फ असेसमेंट का होना भी बहुत ज़रूरी है। There are 5 important factors to be successful. अच्छा, आप लोग जब कल से या आज से ही क्लास लेने जब बैठेंगे तो आप लोगों के पास एक पेन और नोटबुक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? स्टार्ट की क्लासेस में तो मस्ट है, क्योंकि बहुत सारा कुछ ऐसा है जो आप लोगों को लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। ऑल्दो रिकॉर्डिंग्स डेली बेसिस पर ग्रुप में शेयर होंगी, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आई विल प्रेफर कि आप लोग साथ के साथ उनको नोट डाउन कर लिया करें, ठीक है? Okay. I was talking about 5 important factors to be successful in freelancing. Number 1 is vision. जब तक आपके पास कोई विजन नहीं होगा, ठीक है, कोई पर्पस नहीं होगा इन योर लाइफ, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ठीक है। अब जैसे फ्रीलांसिंग हम सब करना चाहते हैं, विजन यस, अर्निंग, ठीक है। जो इन्फ्लेशन है पूरी दुनिया में इस वक्त, एवरीवन वांट्स, अगर वो जो हाउस वाइफ्स हैं ऑब्वियसली दे वांट टू सपोर्ट देयर हस्बैंड, और अगर जो यहाँ पे मेरे पास मेल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को। किसकी वीडियोस ऑन है? क्योंकि मैंने यहाँ से हाइड कर दी हुई है, मेरे यहाँ पे रिकॉर्डिंग होगी तो वो सही नहीं है। उस्मान साहब, क्या आप मुझे बता सकते हैं किसकी ऑन है प्लीज? एक्चुअली रिकॉर्डिंग हो रही है, मैंने यहाँ से तो बंद कर दी। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, आपके पास विजन जब तक नहीं होगा, महविश एंड राशिद, ओके, आप लोग प्लीज अपनी वीडियोस को ऑफ कर दें, क्योंकि रिकॉर्डिंग होगी, जब रिकॉर्डिंग होगी तो रिकॉर्डिंग सबके साथ शेयर होगी। ऑल्दो मैंने यहाँ से बंद कर दिया हुआ है तो वो सब फिर देखेंगे। ऑलराइट, अच्छा जी। सेकेंड पॉइंट है थिंक बिग। यस, वी ऑल वांट टू अर्न, बट व्हाई ओनली अर्न? व्हाई नॉट अ गुड अर्निंग? अपने विजन को थोड़ा सा आपने बड़ा रखना है, ठीक है। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, फाइवर पर आते हैं और फाइवर पे स्टक हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं और घर चले जाते हैं, ठीक है। अपना सब दुकान दुकान बंद करते हैं ऑनलाइन और घर चले जाते हैं। फाइवर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म है, बट अगर एक प्लेटफॉर्म आपका काम नहीं कर रहा तो व्हाई नॉट आप पीपल पर आर पर जाते हैं, व्हाई नॉट आप अपवर्क पर जाएं, ठीक है, क्यों नहीं? सो ऑलवेज थिंक बिग, हमेशा आपने बड़ा सोचना है। जी, मैं अर्निंग करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, गुड इनफ, बट मेरा गोल ये है कि मैं कुछ अच्छा अर्न करना चाहती हूँ, ठीक है। मेरा अगर जैसे कुछ लोग हैं, मैं उन्हें ये कहूंगी कि आप लोग ये ज़हन रखें कि अगर अभी वो कुछ नहीं अर्न कर रहे, स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, तो ये सोचें कि जी मैं 50,000 रुपीज मंथली अर्न करना चाहती हूँ या चाहता हूँ एज एन एक्स्ट्रा अमाउंट। 50,000 नहीं भी होगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, बट अगर आपने बड़ा सोचा होगा तो 20-30 होगा। अगर आपने सोचा ही 10-15 होगा, देन ऑब्वियसली 5 ही होगा, 7 ही होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा रखना है। शूट फॉर द मून, इवन यू मिस, यू विल लैंड अमंग द स्टार्स। चांद पर पहुंचने की कोशिश करें, चांद पर ना गए
किसी ना किसी सितारे तक तो डेफिनेटली पहुंच जाएंगे, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट इज इग्नोर योर नेसेयर्स। ये बेसिकली मेरी जितनी भी लेडीज हैं, ये मैं उनके लिए स्पेशल मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द होंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, ठीक है, डिमोरलाइज करेंगे, बॉयज को भी, ठीक है, बट आप लोगों ने डिमोटिवेट नहीं होना। अपने आप को उन नेसेयर्स से थोड़ा सा दूर रखना है, ठीक है। जहां से आपको नेगेटिव वाइब्स आते हो ना, उस माहौल से थोड़ा सा साइड पर हो जाना चाहिए। आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? स्क्रीन सबको शेयर हो रही है ना, ये मेरी स्क्रीन? हाउ टू मेक मल बिल्कुल शो हो रही है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम इस पर जाएंगे, ठीक है। ऑल राइट, अच्छा जी, फोर्थ वही, वर्क हार्ड, ऑलवेज बी पंक्चुअल एंड डू वर्क हार्ड विद योर सिंसियरिटी प्लीज। फिफ्थ वन इज पे बैक। जो सीखा है प्लीज दूसरों को सिखाएं। अब यहाँ पर हमारा ये फोर्थ पैच है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम एक बहुत अच्छी कम्युनिटी बनेंगे, बहुत सारे लोगों के साथ आप लोगों की इंटरेक्शन होगी। अगर आप लोगों के पास कोई नॉलेज है तो प्लीज उसको दूसरों तक लाजमी शेयर करें, बिकॉज ये तो हमारा दीन भी कहता है कि जो बांटो वो बढ़ता है। तो जो सीखा है उसको दूसरों को सिखाएं, ठीक है। अब होंगी, मैं कर ही नहीं रही थी, ठीक है। स्लाइड्स मूव इसलिए नहीं क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग पढ़ा रही थी। अब हम बात करते हैं व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन। किसी को आइडिया है कि ग्राफिक डिजाइन क्या होता है? एनीवन? Anyone can tell me what is graphic design? Graphical illustration, yes, graphical illustration, but why do made it? हम क्यों बनाते हैं इसको? What is the purpose of making a design, a graphic design? ग्राफ सेट करना, अकॉर्डिंग टू ग्राफ सेट करना, कलर्स, शेप और टेक्स्ट का यूज करके आइडिया एक्सप्लेन करना, ऑलमोस्ट नियर। फॉर वेडिंग कार्ड्स, वेरी गुड। ये वेडिंग कार्ड्स मोहम्मद अली कह रहे हैं, फॉर वेडिंग कार्ड्स, पिक्चर्स, यस, वेडिंग कार्ड्स, पिक्चर्स, एवरीथिंग। बट क्यों बनाते हैं हम? लोगोस, मार्केटिंग, अट्रैक्शन, इस चीज को क्रिएट करना अपने आइडिया से, एक्स्ट्रा एट्रैक्टिव। मैम मैं फातिमा हूँ। फातिमा, लेकिन मोहम्मद अली आ रहा है मेरे पास, ओके। अपने कॉन्सेप्ट्स को पिक्चर से लोगों तक समझाना। ग्राफिक डिजाइन इज एन आर्ट और अ क्राफ्ट, एग्जैक्टली उस्मान साहब, वेयर Fatima Qasim. Okay, okay, got it. How are you, Fatima? Good to see you. Graphic design is an art or craft where professionals create visual, कोई मसला नहीं, visual content to communicate messages. ठीक है। ऑब्वियसली ग्राफिक डिजाइन जो है एक आर्ट होता है, वो प्रोफेशनल्स ही बना सकते हैं। उसके थ्रू हम क्या करते हैं? हम कम्युनिकेट करते हैं विजुअली, हम कंटेंट ऐसा क्रिएट करते हैं कि हम कम्युनिकेट करते हैं हमारे मैसेजेस। अभी हम बहुत डिटेल में इसमें इस पे पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे थ्री बेसिक पार्ट्स, थ्योरी, सॉफ्टवेयर, प्रैक्टिस। थ्योरी ऑब्वियसली एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स। जब तक प्रिंसिपल्स ना हो, ऑब्वियसली वी आर लिविंग हियर, जिंदगी गुजारने के लिए भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। इसी तरह ग्राफिक डिजाइन बनाने के लिए भी एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स होते हैं। एंड सॉफ्टवेयर वी विल लर्न अडोब इलस्ट्रेटर एंड अडोब फोटोशॉप। सो यहाँ पर मैं इन्हीं दो की बात करूंगी। एंड प्रैक्टिस, यस, जब हम सॉफ्टवेयर पर जाएंगे तो ये वाला वर्ड आप लोगों को मेरे से डेली सुनने को मिलेगा, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है। बहुत जरूरी है कंसिस्टेंसी के साथ। ओके, व्हाट इज अ डिजाइन? डिजाइन इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी।
बेसिकली हम कोई भी डिजाइन, वंस अगेन आई विल नॉट गो इनटू दिस के वो एनिमेशन है, वीडियो है, वो सिर्फ हम फ्लायर है, पोस्टर है, ब्रोशर है, मेन्यू है, कुछ भी इस बहस पे मैं नहीं जाऊंगी। द थिंग इज द थिंग इज एक सेकंड दीजिएगा मुझे। पूछ रहे हैं कि क्लास स्टार्ट हो गई। ऑल राइट, ये कौन कर रहा है? प्लीज राशिद साहब मत करें प्लीज। ठीक है, अब हम लोगों ने एक प्रोडक्ट बनाई है, ठीक है, हम उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं ऑब्वियसली किसी के घर जा जाकर तो ऑब्वियसली अपनी नहीं दिखाऊंगी ना प्रोडक्ट। अब मेरी प्रॉब्लम है कि मैं अपने इस प्रोडक्ट को सेल करना चाह रही हूँ। तो थ्रू डिजाइन मैं इस प्रॉब्लम को जो है अपनी सॉल्व करूंगी इस एक्टिविटी के थ्रू। मैं चाहे उसको एनिमेट करूं, उसकी वीडियो बनाऊं, उसका फ्लायर बनाऊं, बेसिकली आई हैव अ प्रॉब्लम एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व इट थ्रू एनी ग्राफिक्स। मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मैं सबको दिखाना चाहती हूँ, मैं दुनिया को ये बताना चाहती हूँ कि जी मेरे पास एक ये प्रोडक्ट आई है और मैं इसको सेल करना चाह रही हूँ। ठीक है, इसी तरह डिजाइन कुड बी अ मैप, प्लान और ड्राइंग विच एक्सप्लेन इट्स पर्पस। जो कुछ भी होता है हमारे सामने, प्लान्स, मैप्स और ड्राइंग्स, किसी ना किसी पर्पस के लिए होते हैं और वो बेसिकली डिजाइन ही होता है। अगेन, डिजाइन इज अ विजुअल फॉर्म ऑफ एनी मैसेज। डिजाइन इज एन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, इंशाल्लाह ये भी हम सारे का सारा थ्योरी में ही कवर करेंगे। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन। सबसे पहला आता है बैलेंस। किसी भी चीज में जब तक बैलेंस नहीं होगा, किसी भी डिजाइन में, ऑब्वियसली वो चीज देखने में ही अच्छी नहीं लगती। जैसे कुछ चीजें अगर आउट ऑफ बैलेंस हो वो यूज करने में अच्छी नहीं होती, इसी तरह डिजाइन में भी बैलेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, सेकंड इज अलाइनमेंट। जो लोग खुद ड्राइविंग करते हैं, व्हीकल्स को ड्राइव करते हैं, उन्हें अंदाजा होगा कि अलाइनमेंट कितनी जरूरी है। जो चीज भी आप बना रहे हैं उसकी अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, अलाइनमेंट क्या होती है ये इंशाल्लाह जब हम सॉफ्टवेयर में जाएंगे तब हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, बट किसी भी डिजाइन को बनाने के लिए अलाइनमेंट भी बहुत जरूरी है। अगेन, रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या होती है, अगर मैं आपको थोड़ा सा नीचे लाऊं तो ये देखें, यहाँ पर एक मैंने डिजाइन बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये इसमें 3 रोज एंड 5 कॉलम्स हैं। ये परफेक्टली अलाइंड है। द अलाइनमेंट क्या है, द स्पेस बिटवीन ईच स्टार वाया कॉलम एंड वाया रो। ठीक है, ये बेसिकली है हमारी अलाइनमेंट। बिल्कुल इसी तरह ये जो एरोज हैं इनको भी मैंने अलाइन किया है। जिस तरह हमारी लेफ्ट साइड पर है उसी तरह हमारे राइट साइड पर है। ठीक है, और इसी बैलेंस, बिल्कुल मैंने ये देखे यहाँ पर ये नहीं किया कि इधर 5 बना दिए, इधर 4 बना दिए हैं, और अगर यहाँ पर स्टार्स हैं तो यहाँ पे बीच में मैंने सर्कल्स बना दिए हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। जो आप लोग एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे, कोशिश आप लोगों ने ये करनी है कि आपका पूरे का पूरा डिजाइन उसी एलिमेंट के इर्द गिर्द घूमे। ठीक है, उसी एलिमेंट को आपने बार बार यूज करना है। जैसे मैं रेपिटेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर भी एरोस अगर ये वाले यूज किए हैं तो यहाँ पर भी वही वाले यूज किए हैं। यहाँ पर अगर स्टार्स ये वाला बनाया है, उसकी शेप स्ट्रेट रखी है, तो बाकी भी मैंने यही रखी है। ठीक है, ये है हमारे पहले 3 पॉइंट्स, बैलेंस, अलाइनमेंट एंड रेपिटेशन। एंड वंस अगेन कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या होती है, कंट्रास्ट होती है बेसिकली इट कुड बी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, लाइक अगर एक हैवी है तो दूसरा जो है वो लाइट होगा, अगर एक डार्क कलर है तो दूसरा लाइट कलर होगा। अगर ये पूरी की पूरी जो आपके सामने मेरी स्लाइड्स हैं, ठीक है, इसमें आप देखें तो ये सारे प्रिंसिपल्स आ रहे हैं। इसमें बैलेंस भी है, अलाइनमेंट भी है, रेपिटेशन भी है और कंट्रास्ट भी है। मैंने पूरी की पूरी रेक्टेंगल्स ली हुई है, कलर्स ब्लू, वाइट, ब्लैक। ठीक है, और जी इन 3 कलर्स पे बेसिकली 1 वाइट, ब्लू 2 और ये ब्लैक 3, इन कलर्स के इर्द गिर्द मैंने पूरी की पूरी अपनी ये जो है स्लाइड
जो मेरा है प्रेज़ेंटेशन, उसको मैंने रिप्रेज़ेंट किया कि कौन लाइन्स कर रहा है बार-बार, प्लीज़ ये मत करें। ठीक है? अच्छा जी, अब बात करते हैं हम एम्फसाइज़ की, ठीक है? जब मैं ये वाली स्लाइड ओपन करती हूँ बार-बार आप लोगों के सामने, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे पहले आपकी नज़र किस चीज़ पे पड़ रही है? इस स्लाइड में और इस स्लाइड में? ऑल्दो यहाँ पर मेरे पास एरोज़ भी हैं, स्टार बिल्कुल, और इस वाली में हाउस, ब्लू स्टार पे बिल्कुल। इसको कहते हैं एम्फसिस। मैं ये चाह रही हूँ, ये वो चीज़ है जिस पे जब मेरा प्रोजेक्ट मेरे क्लाइंट के सामने आए, ठीक है? अब मेरी ऑडियंस है, कोई भी हो सकती है। लेकिन जिस चीज़ पर मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले उसकी नज़र पड़े, जो पूरे के पूरे मेरे आर्ट वर्क में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं उसको थोड़ा-सा हाइलाइट करूँगी। हाइलाइट करने के क्या तरीकेकार हैं, चाहे आप उसका कलर चेंज कर दें, उसको साइज़ में बड़ा कर दें, ठीक है? या आप लोग आई मूवमेंट इस तरह की करें कि सबसे पहले आप क्लाइंट की नज़र, ऑडियंस की नज़र उस चीज़ पे पड़े, जिस पे आप चाहते हैं कि क्लाइंट सबसे पहले देखे। इसकी मिसाल आप इस तरह लें कि मैकडॉनल्ड्स या केएफसी ने कोई बर्गर लॉन्च किया है, तो आप बता सकते हैं उनकी पोस्ट या उनकी एड जो हम टीवी में देखते हैं, नो प्रॉब्लम सर ना, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएँगी। जो आप लोग एड देखते हैं, सबसे पहले वो क्या चीज़ दिखाते हैं आप लोगों को? वो बर्गर, ठीक है? या वो पिज़्ज़ा जो उन्होंने न्यू लॉन्च किया होता है। सबसे पहले वो उसको आप लोगों के सामने लेकर आते हैं और उसको अच्छा खासा हाइलाइटेड करके दिखाते हैं। देन वो आप लोगों की आई मूवमेंट इस तरह से करवाते हैं कि बाद में पहले आप लोगों की जो नज़र है वो उस चीज़ पे पड़ती है, देन आप लोगों की आई मूवमेंट होती है और आप लोगों की नज़र जाती है उसकी प्राइस पर, अगर कोई ऑफर लगी हुई है तो उसकी ऑफर पर। बट सबसे पहले आपका ध्यान वो इंटेंशनली उस बर्गर, उस पिज़्ज़ा या रैप जो भी वो लॉन्च करते हैं, उस पर डलवाते हैं। इसको कहते हैं एम्फसिस, ठीक है? और यूनिटी, यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके डिज़ाइन में यूनिटी नहीं होगी, तो ट्रस्ट मी आपका डिज़ाइन बिल्कुल भी अपीलिंग नहीं होगा। यूनिटी कैसे? अच्छा, अब यहाँ पे ये सारे अगर आप देख रहे हैं, मैंने रेक्टेंगल्स बनाई हैं। एकदम से आते हुए अब यहाँ पर मैंने एरोज़ बनाए हुए हैं। मैं यहाँ पे सर्कल बना देती। यूनिटी खत्म हो जाती, ठीक है? मेरे वो जो सर्कल है बेसिकली वो आउट ऑफ द वे फील होता, देखने वाले को ही कि इस सर्कल का क्या पर्पस था, इस जगह पर। इसी तरह यहाँ पर भी मैं कुछ और मतलब कहीं पर कोई शेप बना देती, कहीं पर कोई शेप बना देती, ऑब्वियसली मेरे डिज़ाइन में यूनिटी ही ना होती। और जो मूवमेंट है वो मैंने अभी आप लोगों को बताया है जिसको हम आई मूवमेंट कहते हैं। जैसे कि हमारी कोशिश होती है कि जिस चीज़ पर क्लाइंट की नज़र या ऑडियंस की नज़र सबसे पहले पड़े, वो हम किस तरह से करते हैं? आई मूवमेंट के थ्रू। इस पे मैंने आपकी आई मूवमेंट किस तरह करवाई है कि ब्लैक से आप लोग ग्रे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? सी सबसे पहले आपकी नज़र पड़ रही है ग्रे ब्लैक पर, लेकिन जब आप लोगों की नज़र यहाँ पर ग्रे पे आएगी, तो वापस आप लोगों की नज़र ब्लैक पर जाएगी। इसको कहते हैं आई मूवमेंट। ठीक है? अच्छा, मैं आप लोगों को लिंक दोबारा सेंड कर रही हूँ क्योंकि ज़ूम पे 40 मिनट्स का टाइम होता है और आप लोग सब दोबारा क्लास रिजॉइन करेंगे और प्लीज़ अब ऑडियो का मसला नहीं आना चाहिए, ठीक है? आप लोग सेलुलर ऑडियो के साथ जॉइन इन करेंगे तो इश्यू नहीं आएगा। आई एम सेंडिंग द लिंक इन द ग्रुप, प्लीज़ रिजॉइन। थैंक यू।